क्वेश्चन नंबर 15 आर्टिकल। पहले हमने दो स्पीच कर लिए, स्पीच का तरीका देख लिया कैसे करते हैं। अब हम आर्टिकल का तरीका देख लेते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 15 आर्टिकल, और आर्टिकल का नाम अभी है फीमेल फोइटिसाइड। फीमेल फोइटिसाइड का मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या। फीमेल फोइटिसाइड का मतलब हो गया कन्या भ्रूण हत्या। आर्टिकल में क्या होता है कि हेडिंग लगाने के जस्ट बाद में आपको आर्टिकल लिखने वाले का नाम लिखा जाता है और उसका पद लिखा जाता है, मतलब कौन है क्या है। जैसे हमने लिख दिया राहुल शर्मा स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, जैसे हमने लिख दिया डॉक्टर रागिनी शर्मा ए फेमिनिस्ट। इस तरीके से हमने फीमेल फोइटिसाइड लिखने वाले का जो लेख लिखता है उस लेखक का हम नाम लिख देते हैं। उसके बाद में सिर्फ हमें मैटर लिखना होता है आर्टिकल में और कुछ नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पैराग्राफ है मैटर के रूप में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फीमेल फोइटिसाइड इज अ डिस्गस्टिंग किलिंग। हमें बताया जाता है कि फीमेल फोइटिसाइड जो है, कन्या भ्रूण हत्या जो है, वो बहुत ही भयंकर किलिंग है। डिस्गस्टिंग, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही बेकार, बहुत ही क्रूर अत्याचार है, किलिंग है, अपराध है ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। एक लड़की को मारना, एक लड़की को मारना फीमेल फोइटिसाइड एक बहुत बड़ा अपराध है। इन द वूम्ब, वूम्ब का मतलब होता है गर्भ, गर्भ में ही मार देना ऑफ ए मदर, एक माँ की, एक माँ की कोख में ही एक गर्ल चाइल्ड को मार देना डिस्गस्टिंग किलिंग होता है, बहुत ही भयंकर अपराध होता है। वी हैव रीच्ड, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैव रीच्ड। वी हैव रीच्ड, हम पहुंच चुके हैं ऑन द मून। हमें बताया जाता है कि हम कितने एडवांस हो चुके हैं, हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। बट वन थिंग, लेकिन एक चीज, इज द सेम नाउ, लेकिन अभी भी एक चीज सेम है। दैट इज, वह है द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी मतलब समाज। क्या चीज एक सेम है कि बट वन थिंग, लेकिन एक चीज, इज द सेम नाउ, अभी भी सेम है। और वो क्या है? दैट इज, वह है द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। पीछे से अर्थ निकलेगा समाज का दृष्टिकोण। सोसाइटी, समाज, ऑफ का के की, एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, समाज का दृष्टिकोण। टूवर्ड्स, किसकी ओर? टूवर्ड्स फीमेल, औरतों की ओर। फीमेल मतलब यहां पर औरत जाति की बात हो रही है। तो दोबारा से देख लीजिए कि हम चांद तक पहुंच चुके हैं, बट वन थिंग इज द सेम नाउ, लेकिन एक चीज अभी भी सेम है। दैट इज, वह है द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, समाज का दृष्टिकोण। टूवर्ड्स फीमेल, औरतों की ओर। फिर हमें बताया जाता है कि एक गर्ल चाइल्ड, एक जो गर्ल चाइल्ड होती है, एक जो बच्ची होती है इन इंडिया, भारत में, कि एक बच्ची को भारत में इज गिवन, दिया जाता है। यहां जो रिलीजियसली लिखा हुआ है, इस रिलीजियसली का मतलब है धार्मिक रूप से, कि एक गर्ल चाइल्ड को इंडिया में धार्मिक रूप से गिवन, दिया जाता है, प्लेस, स्थान ऑफ ए गॉडेस, एक देवी माता का। एक छोटी बच्ची को इंडिया के अंदर धार्मिक रूप से देवी माता का अवतार, देवी माता का स्थान दिया जाता है। तो फिर क्यों? देन वाई, तो फिर क्यों? देन वाई का मतलब तो फिर क्यों? इज द गैप, तो फिर ये गैप क्यों है? इज द गैप, तो फिर ये गैप क्यों है? ये मतलब ये अंतराल क्यों है? इन द मैन एंड वीमेन, मैन एंड वीमेन के रेशियो में, औरत, आदमी और औरतों के रेशियो के अंदर, रेशियो का मतलब अनुपात के अंदर ये अंतर क्यों है? ये गैप क्यों है जो वाइडनिंग हो रहा है, फैलता जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल। तो देन वाई, तो फिर क्यों? इज द गैप, ये गैप क्यों है? बिटवीन भी लगा सकते हैं, बिटवीन द मैन एंड वीमेन, आदमी और औरतों के बीच में, आदमी और औरतों के रेशियो में, उनके अनुपात में ये अंतर वाइडनिंग क्यों होता जा रहा है? ये अंतर फैलता क्यों जा रहा है? दर दर साल, दर बदर साल मतलब हर ईयर ये साल, ये गैप बढ़ता हुआ क्यों जा रहा है? जब एक बच्ची को इंडिया के अंदर धार्मिक रूप से देवी माता का अवतार दिया, देवी माता का स्थान दिया जाता है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये पहला पैराग्राफ पूरा होता है। दूसरा, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी, मस्ट बी का मतलब होना ही चाहिए, कंप्लीट मतलब पूर्ण तरीके से, और बैन का मतलब प्रतिबंध, पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए ऑन द डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब बच्चों होता है जांच,
डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, जांच। ऑफ सेक्स का मतलब हो गया लिंग, एंड ऑफ द फोइटस, और फोइटस का मतलब हो गया भ्रूण। पीछे से अर्थ निकालेंगे, पहले फोइटस, फिर सेक्स, फिर डिटेक्शन, कि देयर मस्ट बी कंप्लीट बैन ऑन द डिटेक्शन ऑफ सेक्स ऑफ द फोइटस, कि भ्रूण के लिंग की जांच पर, भ्रूण के लिंग की जांच पर पूर्ण तरीके से बैन लगा दिया जाना चाहिए। फिर हमें बताया जा रहा है और क्या करना चाहिए। स्टेट, जो राज्य सरकार है, स्टेट मतलब राज्य सरकार को, शुड मतलब चाहिए, इम्पार्ट मतलब देना, राज्य सरकार को देना चाहिए, इम्पार्ट करना चाहिए, राज्य सरकार को देना चाहिए फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए टू गर्ल्स, लड़कियों को। वैसे स्कूल तक तो लड़के हो चाहे लड़कियां हो फ्री है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक, लेकिन बात यहां कॉलेज की हो रही है कि स्टेट शुड इम्पार्ट, कि स्टेट को, राज्य सरकार को देना चाहिए, मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए गर्ल्स, लड़कियों को, अप टू कॉलेज। कहां तक, कॉलेज तक। देयर आर मेनी पीपल, अरे बहुत सारे लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल, अरे बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारी फैमिलीज है, बहुत सारे परिवार है, हु, जो थिंक, सोचते हैं, टिल नाउ, अभी तक भी, अरे बहुत सारे लोग और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अभी तक भी सोचते हैं कि एक गर्ल, एक लड़की इज ए लाइबिलिटी, कि एक लड़की लाइबिलिटी, स्पेलिंग बड़ी इजी है, लाई, LI, और एबिलिटी, ABILITY, कि लड़की एक जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी है, लड़की एक जिम्मेदारी है, एंड ए बॉय, और एक लड़का इज एन एसेट, और लड़का क्या है, एसेट है, और एसेट का मतलब क्या होता है, धरोहर। अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अभी तक सोचते हैं कि लड़की जिम्मेदारी है और लड़का क्या है, धरोहर है। वे लोग बिलीव, विश्वास करते हैं, दैट की वे लोग विश्वास करते हैं कि द बॉय, जो लड़का होगा, विल कैरी मतलब ले जाना, कि लड़का ले जाएगा, देयर नेम, उनके नाम को, एंड प्रॉपर्टी, और उनकी संपत्ति को, टू फ्यूचर जनरेशन की तक वह उनकी संपत्ति को और उनके नाम को ले जाएगा, फ्यूचर जनरेशन तक, आने वाली पीढ़ी तक ले जाएगा। बट वो लोग भूल जाते हैं, बट दे फॉरगेट, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ए बॉय, एक लड़का, कैन नेवर कम, कभी नहीं आ सकता है, कैन नेवर कम, कभी नहीं आ सकता है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, एक लड़का कभी भी इस संसार में नहीं आ सकता है, विदाउट ए मदर, बिना एक मां के। तीसरा पैराग्राफ, मोर ओवर, इससे ज्यादा, नाउ डेज, आजकल, डॉटर्स जो होती है, बेटियां जो होती है, टेक केयर करती है, भैया देखभाल करती है, ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता का, इन ओल्ड एज के अंदर लड़कियां अपने माता पिता का क्या करती है, देखभाल करती है, टेक केयर करती है, जबकि बेटे जो सन्स होते हैं, जो बेटे होते हैं, लीव, छोड़ देते हैं, देम, उनको, एट द मर्सी ऑफ ओल्ड एज, मर्सी मतलब दया, ओल्ड एज का मतलब हो गया ओल्ड एज हाउसेज है, ये ओल्ड एज हाउसेज, बुढ़ापे वाले घर में, वृद्धा आश्रम की दया में वो लड़के उन अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, एंड बिकम बिजी, और व्यस्त हो जाते हैं, विद देयर ओवन फैमिली, और अपने खुद के परिवार में क्या हो जाते हैं, वो व्यस्त हो जाते हैं। कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।